संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 4। निष्पाप जीवन। मसीह ने अपने शरीर में दुख भोगा, इसलिए आप भी शस्त्र की तरह यही मनोभाव धारण करें। जिससे अपने शरीर में दुख भोगा है, उसने पाप से संबंध तोड़ लिया है और उसे मानवीय वासनाओं के अनुसार नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा अनुसार अपना शेष जीवन बिताना चाहिए। आप लोगों ने पहले सांसारिक लोगों की जीवन कार्य के अनुसार व्यभिचार, भोग विलास, रंग रलियां, मदिरापान और घृणित मूर्ति पूजा में जो समय बिताया है, वही बहुत हुआ। अब आप उन लोगों के साथ विलसिता के दलदल में गोता नहीं लगाते, इसलिए उन्हें अचंभा होता है और वह आपकी निंदा करते हैं। उन्हें जीवितों और मृतकों का न्याय करने वाले ईश्वर को अपने आचरण का लेखा देना पड़ेगा। यही कारण है कि मृतकों को भी सुसमाचार सुनाया गया, जिससे यद्यपि वे शरीर में मनुष्यों की तरह दंडित हो चुके हैं, फिर भी आत्मा के द्वारा ईश्वर के अनुरूप जीवन प्राप्त करें। मसीह के पुनरागमन की प्रतीक्षा में सृष्टि का अंत निकट आ गया है। आप लोग संतुलन तथा संयम रखें, जिससे आप प्रार्थना कर सकें। मुख्य बात यह है कि आप आपस में गहरा भातृ प्रेम बनाए रखें, क्योंकि प्रेम बहुत से पाप ढक देता है। आप खुशी से एक दूसरे का अतिथि सत्कार करें, जिससे जो वरदान मिला है वह ईश्वर के बहुविध अनुग्रह के सुयोग्य भंडारी की तरह दूसरों की सेवा में उसका उपयोग करें। जो प्रवचन देता है उसे स्मरण रहे कि वह ईश्वर के शब्द बोल रहा है। जो धर्म सेवा करता है वह जान ले कि ईश्वर ही उसे बल प्रदान करता है। इस प्रकार सब बातों में ईसा मसीह द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगी। उसी को युगों युगों तक महिमा तथा अधिकार। आमीन। अत्याचार में धैर्य। प्यारे भाइयों, आप लोगों की परीक्षा अग्नि से ली जा रही है। आप इस पर आश्चर्य नहीं करें मानो यह कोई असाधारण घटना हो। यदि आप लोगों पर अत्याचार किया जाए तो मसीह के दुख भोग के सहभागी बन जाने के नाते प्रसन्न हो। जिस दिन मसीह की महिमा प्रकट होगी, आप लोग अत्यधिक आनंदित हो उठेंगे। यदि मसीह के नाम के कारण आप लोगों का अपमान किया जाए तो अपने को धन्य समझें, क्योंकि यह इसका प्रमाण है कि ईश्वर का महिमामय आत्मा आप पर छाया रहता है। सावधान रहें कि हत्यारा, चोर या कुकर्मी होने अथवा दूसरों के कामों में हस्तक्षेप करने के नाते आप लोगों में कोई व्यक्ति दुख न भोगे। परंतु यदि किसी को मसीह होने के नाते दुख भोगना पड़े तो उसे लज्जित नहीं होना चाहिए, बल्कि वह ईश्वर की महिमा के लिए इस नाम को स्वीकार करे, क्योंकि न्याय का समय प्रारंभ हो गया है। वह ईश्वर के निजी घराने से प्रारंभ हो रहा है। यदि वह इस प्रकार हमसे प्रारंभ हो रहा है तो अंत में उन लोगों का क्या होगा जो ईश्वर के सुसमाचार में विश्वास करना नहीं चाहते। यदि धर्मी को कठिनाई से मुक्ति मिलती है तो विधर्मी और पापी का क्या होगा। इसलिए जो लोग ईश्वर के विधान के अनुसार दुख भोगते हैं वह भलाई करते रहें और सत्य प्रतीक सृष्टिकर्ता को अपनी आत्माएं सौंप दें।